हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज आप लोग के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है हमारे इंस्टाग्राम पर भी और ब्राइडल्स के हाथ में ज़्यादा यही लग रहा है अब। सो गाइस, यहाँ पर जो मैं कट्स बना रही हूँ हाथों पर, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर ऐसे रैंडमली कहीं से भी कट मार दिया है, ठीक है। अब इस डिज़ाइन में करना क्या मैं आप लोग को बता देती हूँ। आपको किसी भी एक पार्ट में, यहाँ पर हमने बहुत सारे पार्ट को डिवाइड किया, ठीक है। तो आपको किसी एक पार्ट में जो है वो फ्लावर बनाना है, ठीक है, बोल्ड फ्लावर बड़ा सा, और उसके अराउंड छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। इसी तरीके से ये पूरा जो भी हमने अपना कट एरिया जो भी बनाया है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान ये रहे कि आपने कॉम्बिनेशन बना के करना है, ठीक है, लाइट डार्क बिग स्मॉल ऐसा कॉम्बिनेशन, ओके। सो बस यही करना है हमारे इस डिज़ाइन में। और गाइस, आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो ये है कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर के बारे में सोचा। सो मैं सोची थी कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊँगी या फिर लाइव आकर दूँगी, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ये ट्यूटोरियल में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि जो हमारी डिज़ाइन है वो बहुत ही नॉर्मल सिंपल सी है। बस हमने इसको थोड़ा सा और अच्छा सा कट टाइप में बनाकर इसे और भी अच्छा बना दिया है, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ कर रही हूँ, ओके। बहुत सारे कमेंट्स आए और उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन को उठाया, क्योंकि मैं हिना आर्टिस्ट हूँ, ओके। तो मुझसे मेरे पास ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली हिना के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेहंदी के रिलेटेड जो भी होते हैं। किसी को डाउट होता है या फिर कैसे बनाना है, क्या करना है, इसी से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोग के साथ में आंसर करूँगी, ठीक है। जिनका भी क्वेश्चन होगा आज उनको उनका जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह, ओके। सो यहाँ पर जो पहली बात आती है हमेशा मेरी वीडियो में, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो कमेंट में मेरे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैं कौन सा शीट यूज़ करती हूँ। तो गाइस, ये ना एक्रेलिक शीट है वाइट कलर का, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी आता है, लेकिन मैंने वाइट कलर ही चूज़ किया है। हमने बहुत सारे हिना आर्टिस्ट को देखा है जो एक्रेलिक मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर हिना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये एक्रेलिक शीट है, A4 साइज़ का है, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी, अगर आप स्टेशनरी शॉप पे जाओगे तो ये वो मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसे अमेज़ोन से मंगाया था, तकरीबन 2 साल पहले मंगाया था, तो मैं 2 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ, ओके। अब आप इस पर कलर वाली मेहंदी से अगर कुछ बनाते हो तो इस पर कलर आ जाएगा उसका, लेकिन अगर आपने यहाँ पर विदाउट कलर, ठीक है, स्टेनलेस मेहंदी से अगर आपने कुछ बनाया है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। जो मैं रोज़ डेली यूज़ करती हूँ ना अपनी डिज़ाइन में, वो वाला फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उनका डाउट क्लियर होगा कि मैं कौन सा शीट यूज़ करती हूँ और कैसे मैं मेहंदी इस पर ही चलाती हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि मैं कलर वाली मेहंदी भी इस पर लगाती हूँ। कुछ लोग हैं ऐसे, तो उनका मैसेज आया था मेरे पास कि मैम इस पर कलर तो नहीं आता। तो मैं उनके लिए क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ इस पर कलर नहीं आता है, लेकिन अगर आपने कलर वाली मेहंदी यूज़ किया तो आ सकता है, ठीक है। और इसमें 2 साइड आपको मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक हैंड ड्रॉ करके रोज़ वीडियोस बनाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और पीछे साइड का जो एरिया है मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था हमारे हिना पेस्ट से। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिना पेस्ट बनाने के लिए हमें वाटर, शुगर और हिना पाउडर ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं बनाती हूँ अपना पेस्ट जब, तो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ वार्म वाटर, ठीक है, बहुत ही हल्का गुनगुना, कि मतलब आपको उससे वो हल्का गर्म लगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं पाउडर में हल्का वार्म वाटर ऐड करती हूँ ना, तो उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी मेंटेन हो जाती है, जिससे अगर आपको लाइन बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आपका ब्रेक नहीं होता लाइन, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे जो हम डिफ़िकल्टीज़ आती है कि हमारा लाइन ब्रेक होने की वजह से फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है, तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। तो मैंने अभी रिसेंटली ये स्टार्ट किया है पेस्ट बनाने के लिए, तो मैं इसी तरीके से पेस्ट बनाती हूँ अपना, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन था अबाउट हिना लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं बता दूँ कि हम जब किसी के हाथ में मेहंदी लगाते हैं तो हम ऐसे अंदाज़ा नहीं लगाते। अगर आपने ऑर्डर लिया है तो आपको पता होगा कि जब आप ऑर्डर लेते हो तो आप पूछते हो कि आपको मेहंदी कहाँ से लगानी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पाम तक का, हथेली तक का इसलिए मेहंदी लगवानी है, तो आप कितना चार्ज करोगे। बहुत सारे बोलते हैं कि मैं कलाई तक का लगवाना चाहती हूँ, कितना चार्ज होगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे फुल हैंड चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना 4th पार्ट होता है हमारे हाथों का, जी
3 नहीं 4 पार्ट होते हैं हमारे हाथ के, जिन्हें हमें फाइंड करना पड़ता है और उसी से रिलेटेड हमारा हिना चार्ज होता है। तो मैं इसका ना प्रैक्टिकली आपको किसी दिन वीडियो बनाऊंगी उसी के लिए, जो मैं आपको हैंड मॉडल के साथ ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो क्योंकि ये ऐसे ओरली नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा अच्छे से, तो मैं आपको वहाँ पर जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो हमारी इससे रिलेटेड कुछ रही तो मैं वहाँ पर आप लोगों को बता दूँगी। ओके, सो फोर्थ था कि आप हिना चार्ज कितना लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्राइडल मतलब उन सामने वाले के पूछने का हिसाब से मुझे ब्राइडल चार्ज कितने मिले। सो गाइज़ मैंने बहुत ही कम ऑर्डर्स लिए, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने जितने भी ऑर्डर्स लिए हैं और जिनसे भी ऑर्डर्स लिए मैं उनको कंप्लीट करूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि मैं उनका मतलब परमानेंट हो जाऊँ। आपको हमेशा अपने काम पर इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है कि कोई भी आपको ना मना ना कर पाए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिना चार्जेस 5 to 10K तक का है, 1000, तो मैं वहाँ तक का ही चार्ज करती हूँ अकॉर्डिंग टू लेंथ और किस किस को लगाना है। ब्राइडल है तो कैसा रहेगा उसके लिए, ठीक है। और टाइम, सो जो कमेंट था एक वो रिलेटेड था टाइम से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, जैसे कि आप बिगनर्स हो तो आपको एटलीस्ट एक हाथ में लगाने में डिफ़िकल्टी आती है कि आप थक जाते हो और आपका माइंड भी काम नहीं करता है कि अब मैं क्या लगाऊं। तो ऐसे में ना प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। लेकिन अब मैं बहुत टाइम हो गया मुझे मेहंदी लगाते हुए, भी मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, फुल हैंड में भी लगाती हूँ। तो मुझे एक हाथ में मेहंदी अगर मैंने ब्राइडल के हिसाब से लगाया तो मुझे एटलीस्ट 1 घंटा लगता है, ठीक है। एक हाथ में मेहंदी मुझे 1 घंटे में लगाने में कंप्लीट हो जाता है अगर मैं 1 घंटा लगाती हूँ एक साइड के लिए। एल्बो से अगर मैंने स्टार्ट किया है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, जिस हिसाब से लेंथ रहता है उस हिसाब से आपको टाइम लगता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था क्लासेस से रिलेटेड, सॉरी 5th। तो जो क्लासेस है मेरी क्लासेस से रिलेटेड था वो ये था कि आप क्लासेस मतलब लेते हो या फिर नहीं। तो मैं लेती हूँ, ऑनलाइन भी क्लासेस मैंने लिया है और मेरी ऑफ़लाइन भी क्लासेस थी, बट रिसेंटली मैंने क्लासेस अपनी बंद कर दी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। और यहाँ पर मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं और बताते हैं कि उनको सीखना है लेकिन वो क्लासेस के लिए मतलब नहीं पे कर सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पर ही अपना कोर्स कंप्लीट करवाऊँ, और जिनको क्लासेस फिर भी लेना है वो मोस्ट वेलकम उनके लिए। तो फ़िलहाल तो मैं यूट्यूब पर ही वीडियोस बना रही हूँ, तो अभी क्लासेस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लासेस जैसे अवेलेबल होती है वैसे ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसकी डिटेल। ओके, सो उसके बाद जो था वो हिना मतलब आप प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सा टूल यूज़ करते हो। सो गाइस स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मुझे फिर समझ में आया कि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी। इम्पॉर्टेंट था मेरा टाइम, और जो मैं बना रही हूँ वो सही है या नहीं वो इम्पॉर्टेंट था। सो जैसे देखा जाए तो बहुत सारे अब तो बहुत इजी हो चुका है कि हम हिना के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो चुकी हैं। आप एक्रेलिक शीट ले सकते हो, लेमिनेशन शीट ले सकते हो। अगर आपको अच्छे से टिप फाइंड करने नहीं आती है तो आप वो उसके लिए भी आपके पास पिन अवेलेबल्स है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप उसे और अब आप लोग को इजीली बिगनर्स किट भी मिल जाएगी, तो आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मैं शीट पर ही अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मैं कोई भी ऐसा कुछ टूल नहीं यूज़ करती जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो अगर वो ना रहा तो आप नहीं सीख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और सही से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किसी भी हिना आर्टिस्ट को अगर आप फॉलो करते हो आप बस उनके काम पे ही ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ओके, और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था पाउडर से रिलेटेड कि मैं कौन सा हिना पाउडर यूज़ करती हूँ। तो गाइस फ़िलहाल तो मैं ट्रिपल फ़िल्टर वाला ही पाउडर यूज़ करती हूँ। डस्ट फ्री है वो, उसमें ज़्यादा डस्ट नहीं रहता है और मुझे ज़्यादा मतलब स्टेन नहीं करना पड़ता है बाद में उसको पेस्ट बनाने के बाद। तो इस वजह से मुझे ये पाउडर ज़्यादा बेस्ट लगता है, और मैं राजस्थानी हिना पाउडर यूज़ करती हूँ तो वो अच्छा भी रहता है, ठीक है। आप लोग उसे बाय कर सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो रिलेटेड था हिना ऑयल। तो गाइस अभी मैंने कोई भी ऐसा ऑयल यूज़ नहीं किया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। नॉर्मली मैंने जो भी वीडियोस बनाती हूँ वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, टी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे ऑयल आए, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि वो कितना अच्छा रहता है। या फिर आप हिना किट यूज़ करें, आप उसमें भी वो अपने तरफ से ना ऑयल आपको देते हैं, तो आप चाहें तो वो भी यूज़ करके आप परमानेंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी तक कोई ऑयल ऐसा यूज़ नहीं किया है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था रिलेटेड हमारे किस चीज़ से था, ठीक है।
प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस में कितने घंटे करती हूँ। सो गाइस, अब जब ना थोड़ा बहुत मुझे आ गया है बनाना, तो मैं डेली प्रैक्टिस ना छोड़ दिया है मैंने। मैं किसी दिन ऐसा रहता है ना कि मतलब मैं डेली नहीं करती हूँ, 2-3 दिन का गैप हो जाता है, तब मैं कुछ बनाना स्टार्ट करती हूँ। कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ, कुछ भी ऐसे ही जो मेरा मन करता है, जो भी मैंने देख लिया इंस्टाग्राम पे या फिर पिंटरेस्ट पे, कुछ भी ऐसा देख लिया जो मुझे पसंद आ गया तो मैं उसे बना लेती हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आता है कि हमारा फ्लावर और लीफ नहीं बनता, तो मैं आप लोग से बस यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिस करें और सिर्फ प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार में सबसे नहीं बनता है। आप उसे ध्यान से देखिए, स्लो करके वीडियोज़ को देखें, ठीक है, तो आपका इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। ओके, सो गाइस, मेरे चैनल से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आए थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपका मोनेटाइज हो चुका है कि नहीं, ये वो दुनिया भर का व्यूज़ इतने कम क्यों आते। सो गाइस, मेरी एक वीडियो थी जो फर्स्ट वायरल हुई थी, जिसके बाद से मैंने अपना जो चैनल है ना वो रेगुलर कर दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पर ज़्यादा फोकस करने लगी थी। सो गाइस, मैंने ना वीडियो बनाकर बस अपलोड कर दी थी, अब वो चल गई, लोगों ने देख लिया, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं था, बस चल गई। अब उसके बाद कुछ वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आए, लेकिन उसके बाद व्यूज़ आना बहुत ही कम हो गए, तो मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि मेरा तो वो काम है। मैं आप लोग के साथ अपना जो बोलते हैं ना हुनर, वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी अर्निंग हो रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना मुझे अर्निंग मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग को ना मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे व्यूज़ से ज़्यादा कोई गिला शिकवा नहीं है, बस मैं जिनको सिखा रही हूँ उनको मतलब उनको आ जाए, और मेरा जो भी मतलब वीडियो मेरी काम के लायक रहे, बस, और कुछ नहीं। और मुझे व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऐसे मैंने अभी जब सवाल अपने देखे ना, तो मुझे पता चला कि व्यूज़ से मेरा कोई मतलब नहीं था। मेरा सारा लेना देना मेरे ऑडियंस से है, जो मुझे रेगुलर देखते भी हैं, ठीक है, जिनको आ भी गया, जो अभी भी लगे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन सब के लिए ऑल द बेस्ट, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। सो गाइस, ये थे मेरे कुछ 10-12 क्वेश्चंस थे जो भी बहुत ज़्यादा कॉमन थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। आप ये भी ब्राइडल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं अगर हमसे कोई और भी क्वेश्चन छूट गए, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ओके। सो गाइस, डिज़ाइन भी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो अगर आपको इस डिज़ाइन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, और मैं वैसे भी आप लोग को एक बार ये डिज़ाइन एक्सप्लेन कर दूँ। सो हमने यहाँ पर पहले कट मारे थे, बनाए थे अपने हाथों में, ठीक है। अब ये कट्स डिपेंड करते हैं कि आपके हाथ का लेंथ और आपके हाथ का साइज़ कैसा है। अगर आपका हाथ मोटा है तो ये डिज़ाइन परफेक्ट है मोटे हाथों के लिए। अगर आपका हाथ पतला है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। पतले हाथ पे डिज़ाइन बनाना ईजी नहीं होता है। जिनको ये डाउट है ना कि पतला हाथ तो बहुत ही जल्दी से भर जाता है, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, ठीक है। तो मोटे हाथ पे डिज़ाइन बनाना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है फॉर मी, मुझे और लोगों के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको उनके लिए रिकमेंड करना चाहिए जिनका हाथ मोटा है। तो आप ना इस डिज़ाइन से बेस्ट कोई ढूंढ ही नहीं सकता अगर आपको ईजी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, मैं आपको सिखा भी हो रही हूँ जो जिसमें मेहनत नहीं करनी है, समझे, कितनी आलसी हूँ मैं वही बताती हूँ आप लोगों को जिसमें मेहनत कम पड़ती है, ठीक है। तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि इसमें हमने जो भी हमारा पार्ट है कटवर्क का, उसमें हमने कुछ बनाने बोल सी चीज़ें, और इसमें ऐड करना है छोटे मोटे एलिमेंट, तो उसी से रिलेटेड आपको इससे बनाना है, ठीक है गाइस। आप अपने मर्ज़ी से भी जो भी आपने सीखा है जितने दिनों में, जितने सालों में, सब इसमें ठोक दो, सब अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई। और गाइस, अपना मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा पाकिस्तानी डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ बनाऊँ, तो क्योंकि हमने इंडियन डिज़ाइन तो देख लिया है गुल्फ स्टाइल में, अब हम थोड़ा सा इंडियन और सेमी ब्राइडल्स सीखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम सब डिज़ाइन सीखेंगे ब्राइडल्स की, और बुकिंग भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपनी। तो आप लोग को डिज़ाइन कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।